सर पर एक बार जो कल फेड के चेयरमैन साहब ने कहा, ऐसा क्या कह दिया सर कि बाजार फिर से जोश में आ गया? आई मीन लास्ट वीक भी उन्होंने आई थिंक सिमिलरली कमेंट्स किए थे, तो बाजार किस चीज पर रिएक्ट कर रहा है इतना? दीप, ऐसा मतलब उन्होंने खाली एक ही चीज अच्छी कही कि महंगाई कम हो रही है। हाँ। तो बस उसी में हम खुश हो गए। अच्छा कि भाई चलो, गवर्नर साहब भी मान रहे कि फेड चेयरमैन साहब भी मान रहे कि महंगाई कम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि महंगाई कम होने के शुरुआती संकेत आ चुके हैं, लेकिन ये भी कहा कि ये शुरुआती संकेत है, अभी भी मंजिल दूर है, लंबा रास्ता तय करना है और हम हमारे टारगेट तक पहुंचेंगे, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन बाजार को ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने एक खराब कुछ नहीं कहा। हाँ। महंगाई को लेकर। दूसरा, उन्होंने ये साफ कहा कि घटने के संकेत आ गए हैं, उस पर खुश हुआ। हालांकि कुछ चीजें ऐसी कही जो चिंता वाली बात भी है। उनमें से एक ये भी है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर तो हम ब्याज दरें और बढ़ा भी सकते हैं। आंकड़े बिगड़े, अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, महंगाई कम नहीं हुई, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। और उसका असर आपको बॉन्ड यील्ड पर दिखा। 3.6% के आसपास बॉन्ड यील्ड पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स मजबूती के 3.65% है। डॉलर इंडेक्स आपका मजबूती के साथ है ही 103 के ऊपर, 103.50 के आसपास। तो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। तो बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट ने थोड़ा फेड चेयरमैन के संकेतों को सावधानी से पढ़ा है। उन्होंने ये देखा कि ब्याज दरें बढ़ाने की गुंजाइश खत्म नहीं हो रही, लेकिन इक्विटी मार्केट ने अलग तरीके से पढ़ा कि चलो महंगाई कम आ रही है। अब ये काफी कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट्स की पोजीशनिंग किस तरह की है। जो बॉन्ड मार्केट है, जो करेंसी मार्केट है, ऑलरेडी काफी नीचे आ चुके थे। राइट, आपकी बॉन्ड यील्ड तेजी से घटी 4.25% से। आपके डॉलर इंडेक्स तो 114 से घटकर 101 तक आया था। तो ये जो बाउंस कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। इक्विटी मार्केट अपनी मजबूती लेकर ऑलरेडी चल रहे हैं। नैस्डैक लीड कर रहा है, डाउ थोड़ा थोड़ा पीछे। एक आध दो दिन हल्का फुल्का रेंज बाउंड ट्रेड था। सो आई थिंक बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने और डायरेक्शन लेने की जरूरत है नहीं। इसे एक नॉर्मल रूटीन स्टेटमेंट के तौर पर देखना चाहिए, और जो भी मार्केट बढ़े या घटे अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से, बजाय इसके कि फेड के बोलने से। अब हमें क्या होता है कि जब 3:30 बजे किसी स्टॉक में, सेक्टर में या मार्केट में जो मूव आता है, फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, और जनरली जो दिन भर मार्केट ट्रैक नहीं करते हैं और शाम को जो कमेंट्री लिखते हैं, तो जो कमेंट्री लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी डिजिटल वेबसाइट पे लिखे, अखबार में लिखे, या शाम की बुलेटिन में चैनल्स पे भी जाए, तो उनका काम ये है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो क्या हुआ और क्यों हुआ उनके लिखने के लिए ठीक है कि इस वजह से हुआ, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा महत्वता, सिग्निफिकेंस है नहीं एक्चुअली। तो फेड चेयरमैन ने जो कुछ कहा ठीक है, नॉर्मल रूटीन है, कोई खास बड़ी बात ऐसी कही नहीं, ऐसी करी नहीं, इसीलिए मार्केट का रिएक्शन अलग अलग तरीके बाजार मतलब मूड में है कि अच्छी बात पर रिएक्ट करना है, खराब बात पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अच्छा कहा तो साहब ने खराब भी कहा कि रेट्स हम बढ़ाएंगे। इसीलिए हर एक मार्केट ने अपने अपने काम की चीज पिक की है। कि अगर बॉन्ड मार्केट को लगता है कि रेट बढ़ने का अभी भी डर है, तो थोड़े बॉन्ड यील्ड बढ़ गए। डॉलर इंडेक्स इस वजह से हल्का सा मजबूत रहा। लेकिन इक्विटी मार्केट ने ये तय किया कि नहीं, हमें तेजी करनी है, हमें तेजी करने का बहाना चाहिए। चलो, वो कह रहे हैं कि महंगाई काबू में आने के संकेत आ रहे हैं, अच्छी बात है। सो आई थिंक नॉट टू मच टू रीड। नॉट टू मच टू रीड। प्लीज सर, ठीक है।